नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। हमने लास्ट वीडियो में प्रीव्यू किया था कि मार्केट दिवाली के बाद नैस्डैक क्योंकि ग्लोबल इंडेक्स में बहुत अच्छा मूव था, तो गैप अप ओपन होगा, 200 पॉइंट गैप अप ओपन भी हुआ, उसके बाद अच्छा मूवमेंट भी है, सस्टेन भी किया और क्लोज़ हुआ है 232 पॉइंट ऊपर यानी 1.19% ऊपर। अच्छा था, स्मॉल कैप, मिड कैप, सेंसेक्स सब में ऊपर था, लेकिन असली मूवमेंट क्या आया था, अगर हम स्क्रॉल करें नीचे, तो आपको ये 2 बड़े-बड़े ग्रीन बार दिखाई दे रहे होंगे, ये रियलिटी के हैं और टेक्नोलॉजी यानी आईटी के हैं। ये एसएनपी का है यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है। अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको निफ्टी आईटी भी दिखाई देगा और निफ्टी रियल्टी भी दिखाई देगा। 2.59 और 2.95 परसेंट था, ऑलमोस्ट 3% आ गया था निफ्टी रियल्टी में। अच्छा मूव किया था, लेकिन एक स्टॉक था जो बहुत ही अलग चाल चल रहा था, वो था बजाज फाइनेंस। शुरू से नहीं था ऐसा बजाज फाइनेंस, लेकिन लास्ट में ऐसा हुआ था। अगर मार्केट मूवर्स में हम चलें, तो टॉप गेनर्स में आपको बहुत कुछ दिखाई देगा टेक महिंद्रा, लेकिन टॉप लूज़र्स में आपको दिखाई देगा बजाज फाइनेंस। 1.84% यानी ₹135 नीचे क्लोज़ हुआ ये। क्या इसमें ऐसी खबर थी? मार्केट क्लोज़ होने तक पता नहीं था। कुछ न्यूज़ पब्लिकेशन हुई और मार्केट को ये ऐसे तो मार्केट के क्लोज़ हो नहीं पाई, लेकिन कुछ लोग को शायद इसका आभास हो गया था, इसीलिए हमको इंट्राडे में ही सेलिंग दिखाई दी। अगर हम बजाज फाइनेंस को एक्सपेंड करें इंट्राडे में, तो आप इंट्राडे में ही देखोगे कि शुरुआत में तो ठीक था, अच्छा खासा ऊपर चल रहा था, लेकिन अचानक 2 बजे से जो सेलिंग आई उसका इसको क्लियरली इफ़ेक्ट पड़ा और काफ़ी नीचे जाके ये क्लोज़ हुआ इंट्राडे में। हम इसको देखेंगे न्यूज़ में भी और इसके चार्ट में भी देखेंगे। पहले देख लेते हैं न्यूज़। तो न्यूज़ क्या थी? तो आरबीआई ने बजाज फाइनेंस को नोटिफ़िकेशन जारी किया है, ये बोला है कि वो अपनी 2 सर्विसेज़, 2 लेंडिंग सर्विसेज़, उधार देने वाली सर्विसेज़ बंद करे। एक का नाम है ई-कॉम और दूसरे का नाम है इंस्टा ईएमआई कार्ड। और ये याद रखिएगा, इमीडिएट इफ़ेक्ट से है, तुरंत प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से अभी के अभी बंद करें। क्यों बंद किया गया है? क्योंकि इसमें उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ जो थी उनको फ़ॉलो नहीं किया, जो आरबीआई ने गाइडलाइंस दी थी उसको फ़ॉलो नहीं किया। कोविड के बाद से हमने देखा भी है कि मार्केट में लोन देने वालों कम ऐप्स की और कंपनीज़ की भरमार हो गई थी। आरबीआई ने पहले भी क्रैकडाउन किया था, उनके लिए जो लोन दे रहे थे, कुछ गाइडलाइन सेट की थी। आरबीआई ने सेम पॉलिसी को फ़ॉलो करते हुए बजाज फाइनेंस को बोला है कि आप ये सर्विस बंद करिए। इसमें कुछ की फैक्ट स्टेटमेंट्स हैं, जो बोरोवर्स को पता होने चाहिए ताकि वो जान सके लोन लेने से पहले। वो क्लियर नहीं थे, तो इसलिए आरबीआई ने इस पे रोक लगाई है। क्या ये रोक परमानेंट है? नहीं, आरबीआई ने खुद बोला है कि ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, ये रिव्यू की जाएँगी। बजाज फाइनेंस हमें पता है एक डायनामिक कंपनी है। जैसे ही वो इसको रेक्टिफ़ाई कर लेंगे, उसके बाद एक क्विक रिव्यू करेगा आरबीआई और अगर लगता है उनको लगता है कि ठीक है, तो वो फिर से ये प्रोडक्ट्स ओपन कर देंगे। तो इससे कितना इफ़ेक्ट आएगा अभी मैं श्योर नहीं हूँ। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी कुछ ऐसा दिखा नहीं। लेकिन एक रिपोर्ट है जिसमें बता रहे हैं कि 4 करोड़ बजाज फाइनेंस के क्यू2 प्रेजेंटेशन में हमको दिखा था कि 4 करोड़ ईएमआई कार्ड्स हैं इन फ़ोर्स में। कितना ओवरऑल इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका एक्चुअल सेल्स और रेवेन्यू में, ये भी हमको नहीं पता है। यही इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी के अपडेट से मिल जाएगी कि 4 करोड़ इनके ईएमआई कार्ड्स फ़ोर्स में हैं। निफ्टी का चार्ट खोल लिया हमने। निफ्टी ने पहले से ही यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बनाया था, हमने कल के रिव्यू में ही देखा और 200 ईएमए का सपोर्ट लेके इसने ऊपर किया। हमको पता था कि यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, इसने रेजिस्टेंस फेस भी किया, लेकिन आज गैप अप ओपन हुआ और अच्छे खासे तरीके से क्लोज़ हुआ, अच्छा मूवमेंट था ओवरऑल। अगर आप आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट करो, तो हो सकता है कि ये हो थोड़ा-सा हल्का सा एक बार इस लाइन को हो सकता है कि एक बार टेस्ट करे, शायद करे, ना भी करे तो भी कोई बात नहीं और उसके बाद मूवमेंट अप मूवमेंट बनाएगा, तो अगर इस चैनल को इसने फ़ॉलो किया, तो मूव करते हुए इस चैनल में टॉप पर आएगा 20,500 के आस-पास, अगर इस चैनल को उसने फ़ॉलो किया। करता है वेल गुड, नहीं करेगा तो हम उसको आगे फिर से रिव्यू करेंगे। बजाज फाइनेंस का हमने चार्ट खोल लिया है, ये डे के बेसिस पे अगर आप इसको 5 मिनट पे ब्रेक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि 2 बजे के आसपास ही इसमें बहुत बड़ी सेलिंग आ गई थी। आपको हमको नहीं पता चला, रिटेलर्स को हमेशा सबसे कहानी जब हो जाती है, रिटेलर्स जो हैं वो इंडियन फ़िल्मों में पुलिस की तरह जहाँ सब कुछ हो जाता है उसके बाद आते हैं। उसके बाद उनको खबर मिली कि कौन आ गया, क्या हो गया। अब कल रिटेलर्स इस पे रिएक्ट करेंगे, आज तो किसी को समझ ही नहीं आया क्योंकि वैसे भी थी। आप देख रहे हो लंबी सी वीक थी, थोड़ी बाइंग भी आई, किसी को लगा कि अच्छा पॉइंट है, वहाँ इसने बाइंग भी कर ली। तो एक एक बहुत बड़ी वॉल्यूम दिख रही है, उसके बाद इसमें सेलिंग थी और उसके बाद एक नीचे की तरफ थोड़ा-सा इसने कंसोलिडेट किया, क्लोज़ होने से पहले। डेली चार्ट पे देखोगे तो एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन थी जहाँ से सपोर्ट ले रहा था, ये पहले ही इसको ब्रेक कर चुका है, तो वीकनेस के साइन इसने पहले से ही दिखा दिए हैं। वॉल्यूम भी आज आप देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा थी। कन्वर्ट कर लिया हमने इसको वीकली बेसिस पर, अगर वीकली बेसिस पे हमने 7 अगर 7,000
मुश्किल है 7,000 का क्योंकि स्टॉक बड़ा है। लेकिन 7,000 पे आप एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन ड्रॉ करो तो देखोगे कि पहले भी यहाँ इसने सपोर्ट लिया हुआ है। पहले भी यहाँ इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस का इसने गेम खेला हुआ है काफ़ी टाइम तक। तो यहाँ पर हमको पता है 7,000 वैसे भी एक 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 राउंड नंबर है। राउंड नंबर पे स्टॉक्स वैसे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है। तो अगर यहाँ से नीचे फॉल किया तो हमको पता होना चाहिए कि 700 पर एक अ, सपोर्ट है, मोरल सपोर्ट भी है। इसके अलावा हमने कन्वर्ट कर लिया चार्ट को मंथली और मंथली बेसिस पर हम अगर सपोर्ट ढूँढने की कोशिश करें, तो लगातार 2 मंथ से ये डाउन ट्रेंड को शो कर रहा है हल्का-सा यहाँ इसको 8,000 पे क कंसिस्टेंटली इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है और ये यहाँ से नीचे भी आएगा तो आप देखोगे कि 6,500 के आस-पास इसको मीट करना चाहिए। तो हमको याद रखना है कि 7,000 तो इसका है ही, अगर 7,000 का सपोर्ट टूटा मंथली बेसिस पर, तो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा 6,500 पर। याद रखिए कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ़ एनालिसिस है बजाज फाइनेंस का सपोर्ट ढूँढने की, न्यूज़ अपडेट देने की। मेरे पास बजाज फाइनेंस पहले से ही है, अगर 6,500 पे आया मैं फिर से अच्छे खासे मात्रा में इसको बाय करूँगा। बजाज फाइनेंस एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। आपको कोई भी स्टॉक बाय सेल करने से पहले एनालिसिस करनी है, अपनी कंसल्ट करना है फाइनेंशियल एडवाइज़र से। ये थी एनालिसिस मार्केट की, निफ्टी 50 की, बजाज फाइनेंस की। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर करिए, हम एक नए चैनल है, हेल्प करिए ग्रो करने में। सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।